नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले समांतर श्रेणी के बारे में एपी के बारे में बात करने वाले हैं कि एपी में हम लोग सार व अंतर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, यह एपी 3/2, 1/2 और -1/2 और -3/2 के लिए प्रथम पद और सार व अंतर क्या होगा। यानी ये हमें जो समांतर श्रेणी दी है इसमें प्रथम पद और सार व अंतर पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए क्या होता है। ये जो पहला वाला होता है A1 होता है, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। यानी ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय और ये हो गया चतुर्थ पद। इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हमसे पूछा है प्रथम पद। तो इसका जो प्रथम पद हो जाए एपी का, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एपी का प्रथम पद। एपी का प्रथम पद क्या है? A1 क्या है? 3/2। यानी हमने तो इसका एपी का प्रथम पद निकाल लिया, कितना आ गया? 3/2। अब हमसे पूछा है सार व अंतर क्या होगा। तो सार व अंतर देखिए कैसे निकलता है। सार व अंतर को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे सार व अंतर प्रदर्शित करते हैं? डी से। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए सार व अंतर। हमने यहाँ लिखा सार व अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से, स्मॉल डी से। ये हो गया। अब इसको निकालते कैसे हैं? देखिए निकालते हैं A2 - A1। और जब इसके प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में जब सार व अंतर निकालना होगा तो A2 - A1 यानी द्वितीय पद को प्रथम पद द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस करेंगे। और जो यहाँ जो ये सार व अंतर होगा वही सार व अंतर यहाँ भी होना चाहिए, वही यहाँ भी, और उसी तरह लगातार बढ़ते जाना चाहिए। तभी वह क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। यानी कि यहाँ जो ये A2 और A1 के बीच में जो सार व अंतर डी हो वो भी A2 और A3 के बीच में होना चाहिए। वही सार व अंतर A3 और A4 के बीच में अगर है तभी एपी कहलाएगा, वरना यह एपी नहीं कहलाएगा। तो A1 और A2 के बीच का सार व अंतर क्या हो जाएगा? A2 - A1। और A2 और A3 के बीच में क्या हो जाएगा? A3 - A2। यानी ये जो दो के बीच हम लोग मान लीजिए A1 और A2 के बीच में सार व अंतर निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा? जो दाहिने वाला होगा वो आ जाएगा पहले। दाहिने क्या है? A2 पहले आ गया, फिर माइनस, फिर y वाला क्या है? A1। ये लगा दिया, ये हो गया। और A2 और A3 के बीच में A3 - A2, ये हो गया। अब A3 और A4 के बीच में क्या होगा? A3 और A4 के बीच में दाहिने मेरा क्या है? A4 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे A4 और फिर लगा देंगे माइनस, और फिर बाएं क्या है? A3। यहाँ लग जाएगा A3। यानी इसी क्रम में अगर मेरा बढ़ रहा है ये श्रेणी तभी मेरा क्या कहलाएगा? एपी, वरना एपी नहीं कहलाएगा। तो अब देखिए क्या है, इसी क्रम में बढ़ते जा रहा है। निकालते हैं तो यहाँ क्या है? A2 क्या है? 1/2। यहाँ क्या है? माइनस, तो माइनस लगा देंगे। और A1 क्या है? A1 है 3/2। अब इसको देखते हैं माइनस करने सॉल्व करने पे कितना आता है? 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, हर सेम है तो इसको 2 लिख देंगे। और 1 है यहाँ पे -2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3। इसको सॉल्व करेंगे तो -2/2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो -1। यानी A और 2 के बीच का जो अंतर है कितना आ रहा है? -1। और आगे देखते हैं क्या A3 और A2 के बीच का भी सार अंतर -1 आ रहा है। A4 और A3 के बीच का भी अगर -1 सार अंतर आ रहा होगा तभी यह एपी कहलाएगा, वरना यह समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं। यह A3 है। A3 का मान मेरे को 1/2 दिया, -1/2 दिया है, पे लिख लिया। फिर यहाँ क्या है? माइनस लगा लिया। और A2 का मान कितना है? 1/2, यहाँ हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया दोनों हर सेम है तो 2 ही लिख लेंगे। और यहाँ क्या है? -1 और यहाँ भी -1। इसको माइनस क्या हो जाता? प्लस, लेकिन
लगता माइनस का चिन्ह है, यहाँ 2, ये भी कट गया तो मेरे पास कितना आ गया -1। ये -1 सेम आ गया, यानी ये इन दोनों के बीच का सारांतर जा रहा है। अब देखते हैं क्या A4 और A3 के बीच का भी सारांतर वही है, -1 ही है। तो निकालते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे A4 का मान क्या है -3/2, ये हमने लिखा। फिर यहाँ पे क्या लगता है माइनस, और फिर क्या है A3 का मान मेरे पास कितना है -1/2। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1/2। अब ये देखिए यहाँ पे 2 और 2 हर जब भी सेम हो तो वही लिख देते हैं, और ऊपर वाला यदि प्लस करना होगा तो प्लस करेंगे, या फिर माइनस करना होगा तो माइनस करेंगे, जो भी करना होगा वो करेंगे। यहाँ पे ये 3 दिया है, यहाँ +1 दिया है। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो -3 + 1 क्या हो जाएगा -2/2, इसको काटेंगे तो -1। यानी ये जो सारवंतर मेरे पास A1 A2 A3 A4 के बीच में -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यह मेरा समांतर श्रेणी सही है। और इसका सारवंतर कितना आ गया, D कितना आ गया, D आ गया -1। ये इसमें मेरे से क्या क्या पूछा था, प्रथम पद और सारवंतर। मेरे पास प्रथम पद कितना आ गया 3/2 और सारवंतर कितना आ गया D -1। ये हो गया एक क्वेश्चन। और देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का। तो हमने दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि 0.6 और 1.7 2.8 और 3.9 में A1 यानी प्रथम पद और D यानी सारवंतर क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो हमने क्या बताया था कि ये वाला पहला जो पद होता है A1 यानी प्रथम पद, और दूसरा होता है A2, तीसरा होता है A3 और चौथा होता है A4 यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। ये हो गया, यानी इस क्वेश्चन का प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी प्रथम पद ए इसका A1 कितना है 0.6, ये आ गया मेरे को। अब चाहिए क्या, हमें D चाहिए। तो D हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर A1 और A2 के बीच का हमें D चाहिए तो A2 - A1 करते हैं, और अगर A2 और A3 के बीच का D चाहिए तो A3 - A2, और इसके A3 और A4 में A4 - A3। तो देखते हैं, निकालते हैं हम लोग सारवंतर ये हो गया। अब यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं A2 और A1 के बीच में, A2 और -A1। हमें जो सारवंतर D निकालना होगा, हमें सब में चेक करना होगा, A1 A2 A3 और A3 A4 इन सब के बीच में चेक करना होगा। अगर सारवंतर यानी D अगर सेम हो रहा है तो तभी वह AP कहलाएगा, वरना AP वह नहीं कहलाएगा। अगर अलग अलग सारवंतर आ रहा है तो AP नहीं कहलाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A3 - A2 और A4 - A3। अब हम लोग इसका मान रख लेते हैं। A2 का मान मेरे पास कितना है 1.7, और यहाँ क्या है माइनस, और A1 का 0.6। तब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 1.1, यानी इसका A2 और A1 के बीच का जो सारवंतर D है कितना आ गया 1.1। अब देखते हैं क्या 1.1 इन दोनों के भी बीच का आता है। यहाँ पे क्या है A3 का मान कितना है 2.8, क्या है यहाँ पे माइनस, और A2 का मान कितना है 1.7। तो हम लोग इसको भी अगर हम लोग माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1.1, यानी ये भी 1.1 आ गया, ये भी 1.1 आ गया। अब देखते हैं क्या ये भी 1.1 है, तो तब सारवंतर क्या हो जाएगा 1.1। A4 का मान कितना है मेरे पास 3.9, और A3 का कितना है 2.8। अब देखिए इसको आप अगर 3.9 - 2.8 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1.1, यानी ये जो सारवंतर सब में 1.1 ही आ रहा है। इसलिए इस समांतर श्रेणी यानी AP का
सार्वंतर डी कितना आ जाएगा 1.1, यानी इस क्वेश्चन का मेरे पास सार्वंतर कितना आ गया 1.1। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।